हेलो एवरीनियन, आज हम दोस्तों शिबुया आर्क के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से केंजाकू ने अपना छोटा दिमाग इस्तेमाल करके गोजो को सील कर दिया। यार बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, सो प्लीज पे अटेंशन। इस आर्क की शुरुआत में बहुत सारे लोगों को भाई बंदी बनाकर रख लिया था, मतलब एक बैरियर के थ्रू उन सभी मासूम नॉर्मल लोगों को पकड़ के रखा गया था और वो सभी मासूम लोग भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि प्लीज गोजो को बुलाओ, गोजो को लेकर आओ यार। अब ये जो बैरियर था ये बहुत ही अमेजिंग था क्योंकि इसके अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते, लेकिन सॉर्सरर लोग अपना अंदर मतलब अंदर आ जा सकते, बाहर अंदर। अब देखो गोजो को कोई नहीं जानता यार, हाँ कोई नहीं जानता उसको। मेरा मतलब है कि जो नॉन सॉर्सरर्स है, मामूली इंसान, उनके बीच गोजो फेमस नहीं है, कोई नहीं जानता है गोजो को। लेकिन हर सॉर्सरर ये जानता है कि मेरा दूसरा डैडी तो भाई गोजो है। अब ये सिविलियंस गोजो को क्यों बुला रहे भाई? अगर वो लोग गोजो को जानते नहीं तो कैसे बुला सकते हैं? क्या वो लोग पागल है? नहीं, कोई उनसे बुलवा रहा है। वहाँ बैरियर के अंदर सिविलियंस भाई चिल्लाए जा रहे हैं, गोजो गोजो जल्दी आ, गोजो सुकुना तेरा बाप है। ये सभी सिविलियंस एक मेट्रो स्टेशन के पास कैद होते हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती भाई, जैसे एक वैक्यूम क्लीनर सक करता है कचरे को, उसी तरीके से वहाँ पर कुछ अचानक से हवा उड़ी और ये सभी लोग उस स्टेशन के पास आ गए। फिर उसके बाद वहाँ पे डैडी की एंट्री होती है। भाई क्या पैनल है, देखो गोजो खड़ा है और सब सिविलियंस दिख रहे हैं। भगवान आ गए भाई, पूजा शुरू कर दो। उसी बैरियर के अंदर गोजो का मुकाबला कुछ कर्सिस से होता है, हाँ इन्हीं 3 गधों से होता है, जोगो, हनामी और ये पता नहीं कौन है उल्लू का बट्टा। हनामी उस जगह को कंप्लीटली सील कर देती है, ये सोचते हुए कि गोजो कहीं भाग न जाए। गोजो कहता है बिना आंख वाली टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वैसे मुझे सही में नहीं पता ये हनामी का जेंडर क्या है, लड़की लड़का या फिर कोई जेंडर ही नहीं है इसका। फिर ये तीनों गधे भाई गोजो पर अटैक करने की कोशिश करते, ठीक है, पर तुम्हें तो पता है गोजो के पास है इन्फिनिटी, उसको कोई छू भी नहीं सकता है। लगता है ये कर्सिस लोग अपना दिमाग घर पर भूल के आए। लेकिन तभी वो कर्सिस डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो लोग गोजो के इन्फिनिटी को सरपास कर देते हैं। मतलब अब गोजो का इन्फिनिटी कुछ काम का नहीं है भाई, और अब गोजो को उनका अटैक डॉज करना पड़ेगा। ओ भाई ये लोग अपना दिमाग लेके आए साथ में आज तो। अब डोमेन एम्पलीफिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि दूसरी टेक्निक को कम इफेक्टिव कर देती है, ठीक है। हम इस चीज के अंदर ज्यादा घुसेंगे नहीं क्योंकि भाई बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जोगो केंजाकू से बात करते हुए दिखाया जाता है। हाँ ये केंजाकू है, गेट्टो नहीं है। गेट्टो तो लमाओ डेड बहुत पहले ही हो गया था, ठीक है। केंजाकू कहता है ए चिकने, देखो पता है गोजो कब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? जिसके रिप्लाई में जोगो कहता है अबे मेरे को क्या पता है एड़े, चुपचाप भौंक। ऑब्वियसली भाई इसको कैसे पता होगा? तो केंजाकू बताता है कि जब भी गोजो अकेला होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो तुम्हें समझ आया इसका मतलब? गोजो को इसीलिए बैरियर में लाया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मामूली लोग हैं। तो गोजो अपनी पूरी पोटेंशियल पर हमला नहीं कर पाएगा, ठीक है, फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दबा के रख दिया भाई गोजो को। केंजाकू ये भी कहता है कि तुम उसके डोमेन एक्सपेंशन का टेंशन भी मत लो। अगर गोजो अपना डोमेन भी खोलता है जिसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड, तो वहाँ पर बहुत सारे मामूली सिविलियंस हैं जो कि गोजो के डोमेन और जो बैरियर इन लोग ने बनाया है उसके बीच में फंस जाएंगे भाई। तो वो 99% श्योर था कि गोजो अपना डोमेन यूज नहीं करने वाला है। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम वापस से दिखाया जाता है जिसमें भाई सब लोग तैयार है बैटल करने के लिए। लेट्स गो पोकेमॉन बैटल होने वाली, मतलब सब लड़ने वाले। अब यहाँ पर गोजो अपना पैर एक कदम पीछे कर लेता है जिसको देख के जोगो भाई एकदम पागल हो जाता, मतलब ये आदमी की ओ भाई लगता है गोजो डर गया। हा भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना गोजो। गोजो कहता है मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ, जिसके जवाब में जोगो कहता है कि कोई बहाने मत बनाओ अब, ठीक है। उसके बाद भाई माँ की आंख, गोजो बोलता है अबे टकले तेरे को क्या लग रहा है तू मेरे को हरा पाएगा? मेरे को हरा पाएगा तू? ओ भाई एक मिनट मैं सुई तागा लेके आता हूँ क्योंकि किसी की फट गई है भाई। जोगो इज इट यू बेबी? गोजो धीरे धीरे इन कर्सेस की तरफ बढ़ रहा होता है और भाई जैसे जैसे वो अपने एक एक कदम आगे बढ़ा रहा होता है इन लोग की उतनी ही ज्यादा फटती जा रही होती है। गोजो एकदम सामने खड़ा हो जाता है, ठीक है, जोगो के, और कहता है क्या हुआ भाई, तूने ही तो कहा था कि यहाँ से भागना नहीं है। फिर क्या था भाई, जोगो ने सुसु कर दी। तो ये दोनों कर्स गोजो पर हमला करते हैं। गोजो लिटरली हमारे टकलू अंकल का हाथ तोड़ देता है और उसी हाथ का इस्तेमाल करके हनामी के मुक्के से भी बचता है। भाई बहुत खतरनाक पोकेमॉन बैटल हो रही है यहाँ पे। गोजो को भाई हनामी की कमजोरी पता है क्योंकि गोजो उससे ऑलरेडी लड़ चुका है पहले, ठीक है, सीजन 1 में। तो गोजो उसके कान नहीं, ये क्या है भाई, इसके सींग है शायद, सींग फाड़ देता है। ऐसा लग रहा है कि भाई गोजो वहाँ पे शैतान है भाई। उसका मुंह देखो गोजो का, बहुत बैडास लग रहा है भाई। डैडी सही का डैडी है गोजो। जोगो की बहुत गंदी फट जाती है, वो वहां से ऑलरेडी भाग गया था, ठीक है। वो गोजो को धमकी देता है भाई रुक, हनामी को मत मार वरना मैं इन सिविलियंस को मार डालूंगा, ठीक है। लेकिन पीछे मुड़ के वो देखता है तो भाई हनामी तो तब तक टपक गया था। लम्हा आउट डेड। ओ भाई दूसरी बार पैंट गिली कर दी जोगो ने।
फिर गोजो कहता है नेक्स्ट। ओ भाई साहब, इसका तो एक एक वर्ड जोगो वहां से फटी हालत में भागता है। वो नॉर्मल सिविलियंस के बीच में छुपने की कोशिश करता है क्योंकि उसे गोजो से दूर रहना है भाई। जोगो कहता है कि भाई मैं हनामी की डेथ को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं ये मिशन कैसे ना कैसे कंप्लीट करके रहूंगा। इनका मिशन बस यही था कि गोजो को 20 मिनट तक रोक के रखना है, ठीक है, बाकी का काम फिर ये केंजाकू कर लेगा। गोजो सोचता है कि मैं इस टकलू कर्स को कैसे मारूं, ठीक है, ये तो लोगों के बीच में छुप रहा है, क्योंकि हनामी के साथ जो गोजो ने किया वो भीड़ में करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गोजो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई भी सिविलियन की जान ना जाए, लेकिन फिर गोजो खुद कहता है कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, मैं सबको नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कर्स को खत्म करके ही रहूंगा। तो यहाँ पर शायद कुछ मामूली सिविलियंस की जान भी चली जाए। अब मुझे यहाँ पर अचानक से दूसरे शोनेन एनिमे के मेन कैरेक्टर्स की याद आती है, जो कि भाई एक एक जान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते भाई, कि कुछ भी हो जाए एक बंदा भी नहीं मरना चाहिए। 20 मिनट हो जाते हैं, जोगो यही सोचता है कि भाई ये क्या हो गया, 20 मिनट हो गए, अभी तक केंजाकू आया नहीं, क्या करें हम। दरअसल केंजाकू अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि गोजो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो थका नहीं है, और उसका तो प्लान यही है कि पहले गोजो को थकाना है बहुत ज्यादा। फिर वहां पर कुछ एबनॉर्मल ह्यूमंस आ जाते हैं भाई, मतलब देख सकते हो तुम, ये सब महितो का किया धरा है, और महितो भी वहां पर आ जाता है। गोजो सोचता है कि भाई ये लोग खुद इंसान की संख्या कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंसान कम हो जाएंगे तब तो गोजो अपनी फुल पोटेंशियल पर आ सकता है। फिर महितो अटैक करता है, गोजो लात मार के भगा देता है। अब वो जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुकी थी, वहां पर एबनॉर्मल ह्यूमंस भी है, महितो भी है, टकलू अंकल भी है, और वहां पर मामूली सिविलियंस भी थे। तो भाई अब मेरा खुद दिमाग दर्द कर रहा है कि अब गोजो क्या करे। पूरी पावर इस्तेमाल करेगा तब तो सिविलियंस की जान खतरे में, ठीक है, डोमेन वगैरह खोलेगा। हाँ, वो सभी कर्सेस जो वहां पर थे वो ऐसे ही सोच रहे थे कि डोमेन तो भाई नहीं खोलने वाला है गोजो, पर फिर गोजो डोमेन एक्सपेंशन करता है भाई। गोजो अपने डोमेन को सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए खोलता है। सिर्फ 0.2 सेकंड्स में गोजो ने हजारों एबनॉर्मल ह्यूमंस को मार डाला, खत्म कर दिया। हाँ, वही ह्यूमंस जिनको महितो ने बनाया था छू छू के। हाँ, सिर्फ 0.2 सेकंड्स टिके ये लोग, और मैं सिर्फ 6 सेकंड्स टिकता हूँ दोस्तों। फिर तभी वहां पर एक डब्बा आ जाता है भाई, यही है प्रिज्म रियलम। केंजाकू कहता है खुल जा सिम सिम। तो एक्चुअली में गोजो को इस प्रिज्म रियलम के सामने कम से कम 1 मिनट तक रखना पड़ेगा, तभी जाके गोजो सील हो पाएगा। हाँ भाई, बहुत इजी काम है ये तो यार, बहुत इजी है, हमारा टकलू अंकल आराम से कर लेंगे यार, और आप भी ये काम आराम से कर सकते हैं। ये मतलब सब्सक्राइब करने वाला काम, हाँ बिल्कुल आराम से, महितो की तरह सिर्फ छू लो उसे। फिर प्रिज्म रियलम खुलता है और गोजो वहां से पहले तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो केंजाकू को देखता है तो भाई पत्थर बन जाता है, वो वहीं के वहीं खड़े रह जाता है। मेरा मतलब असल में केंजाकू गेटो की बॉडी के अंदर है, ठीक है, और गेटो गोजो का दोस्त था, ये तो हमने सीजन 2 में देखा था। गोजो खुद शॉक हो जाता है और सोचता है कि भाई ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, ये गेटो तो बिल्कुल असली लग रहा है भाई। गोजो के दिमाग में सारी उसकी मेमोरीज फ्लैश होने लग जाती है जो भी उसने गेटो के साथ बिताई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। और भाई देखते ही देखते 1 मिनट पूरे हो जाते हैं और गोजो सील हो जाता है भाई। गोजो भी सोचता है ओ शिट, ये क्या हो गया। गोजो खुद पूछता है कि भाई तुम हो कौन, क्योंकि गोजो की 6th आइज भी यही कह रहे थे कि भाई ये गेटो है, इसकी कर्स एनर्जी भी गेटो वाली वाइब दे रही है। तो फिर गेटो अपना दिमाग खोलकर बताता है भाई कि वो गेटो नहीं कोई और है, और ये था केंजाकू द मास्टरमाइंड। मतलब ये बंदे का दिमाग छोड़कर सब कुछ गेटो वाला ही था, इसीलिए गोजो भी नहीं पहचान पाया इसे, और केंजाकू बस ये छोटा सा एक दिमाग है और कुछ नहीं। पर गेटो इज कम्प्लीटली डेड, बस उसकी ये बॉडी तुम देख रहे हो, ठीक है, पूरा बॉडी पर टेक ओवर केंजाकू ने कर लिया, ठीक है, सब कुछ केंजाकू कर सकता है। तो इसी तरीके से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर द डैडी इज सील्ड नाउ। केंजाकू मैं तेको अभी भी वॉर्न कर रहा हूँ, बच के रहना, ठीक है, तेको छोड़ेगा नहीं वो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपको केंजाकू कैसा लगता है भाई, उसके बारे में जानना है तो बताना भाई, वीडियो बना देंगे हम भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एवरीबॉडी। अरे मिला क्या सुई धागा, जोगो अंकल की फटी है।